अवन बच्चे अवन कारब स्कूल जाओगा बाबू है जी मेरा प्यार चा आराम से बैठी चाय पिए हाँ बाबू अभी अभी मैं अपनी को उठा के ना किचन में आ चुकी हूँ। रात में ही बोलकर सोई थी कि मम्मी मुझे ना सुबह आलू के पराठे लेके जाने हैं, तो आप सुबह मुझे ना टिफ़िन में आलू के पराठे देना। तो उसके लिए वही मैं तैयार कर रही थी। लंच में लेके जाने के लिए बोल रही थी कि मैं मम्मी है ना पराठे लेके जाऊंगी। तो अभी उसके लिए मैंने 2 पराठे बना दिए, बाकी का आटा मैंने उठा के रख दिया है क्योंकि मुझे नहाना है और झाड़ू पोछा करना है, पूजा करनी है। उसके बाद मैं अपने और गोपाल जी के लिए नाश्ता बनाऊंगी और फिलहाल अपनी को दे दूंगी। सुबह सुबह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। 1 घंटा पता नहीं कब में हो जाता है, पता भी नहीं चलता। इतना कम टाइम, मतलब इतनी जल्दी दिन ख़त्म होता है, पूरा दिन काम में निकल जाता है। आज मुझे एक कमेंट आ रहा था कि आपके ही घर में काम है। नहीं बहन, सबके घर में काम है। ये चीज़ तो मैंने पहले भी बोली थी कि मेरे घर में नहीं है। लेडीज़ों का तो पूरा दिन ऐसे निकलता है, जॉब करने वालों का जॉब पर निकल जाता है। फ्री कोई नहीं है ऐसा कि फ्री है। कुछ लोग 1-2 कमेंट ये भी किया किसी ने कि वीडियो में दिखाने के लिए इतना कुछ करती है, ऐसा नहीं है। मैं बिना वीडियो के भी पूरे दिन अपने घर में इसी तरीके से काम करती हूँ। गंदा अच्छा नहीं लगता, फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। और जितना मुझसे होता है मैं साफ़ सफाई और अच्छा रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना चीज़ों को करने का तरीका और नज़रिया होता है। जैसे ही मेरे पराठे बन गए मैंने किचन क्लीन कर दिया। देखो मुझे अभी है ना बल्कि इसमें पोछा लगाना है, पर खाना बनाने के बाद भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया। मुझे गंदा लग रहा था। मैं थोड़ा सा भी अगर फैल जाता है किचन में एकदम साफ़ करती हूँ। मिट्टी भी अगर ऊपर से लेपे से झड़ जाए, रेत झड़ जाता थोड़ा बहुत, तो उसको भी गैल एकदम साफ़ करती हूँ। गैस भी साफ़ करती हूँ। आदत सी बन गई है मुझे। साफ़ सफाई जितनी रहती है अच्छी रहती है। कहते हैं कि साफ घर में लक्ष्मी का वास होता है, गंदगी में तो लक्ष्मी भी नहीं आती। पर जितना मेरे बस में है उतना मैं अपने घर को साफ रखने की कोशिश करती हूँ। बाकी खाली जगह का मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। बस इतना ही बोलूँगी, हर चीज़ के लिए धीरे धीरे ही कर पाऊँगी, टाइम लगेगा। हर एकदम मैं सारी चीज़ें सही नहीं कर पाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके जो जितने भी यहाँ पे गंदगी है वो ना रहे, ख़त्म हो जाए। नाली के लिए भी मैं सोच रही हूँ, पर वहाँ नल पे अभी भी गीला होता है। मम्मी अभी वहाँ पर जैसे कपड़े वगैरह धोती है, पानी भरने आती है तो पानी डाल देती है, वो सूख नहीं रहा है अभी वहाँ पे। कुछ है ना मौसम जैसे हो रहा है, इस वजह से भी फ़र्क पड़ रहा है। धूप अगर एक दिन भी कैडी सी निकल गई, 1-2 दिन अच्छी सी, तो सूख जाएगा। तो अभी जो है ना मैं सुबह सुबह में चौकी भी साफ़ कर रही थी। अभी देखो बनी है तो ऐसा तो नहीं कि इसको गंदा रहने देंगे। मिट्टी वगैरह पानी डाल के मैं मिट्टी जो इस पर हो रही थी वो सब साफ़ कर दूँगी। मैंने चौकी को धो दिया और धोने के बाद में पता क्या होता है, काई तो इस पर नहीं लगेगी पर चीकनापन हो जाता है ना, मतलब एक जो जैसे बर्तन वगैरह मांजते हैं तो एक चिक्कट सा हो जाता है। तो मैं इसको है ना अच्छे से पानी डाल के झाड़ू लगा के धो दूँगी, वो नहीं होने का। और मिट्टी के जो निशान है वो नहीं पड़ेंगे। जो काम मुझे करना होता है तो मैं उसमें लाइट का इंतज़ार नहीं करती। कभी मुझे अगर कपड़े धोने होते हैं ना सुबह के टाइम में, तो मुझे ये नहीं रहता कि 10 बजे लाइट आएगी तभी धुलूँगी। मैं हाथ से पानी खींच कर भी धो देती हूँ। जो मुझे काम करना होता है उसका मैं हल्कस नहीं करती। और इधर है ना साइड में हमने इंटी लगा दी चौकी के बराबर में, क्योंकि है ना इधर केबल पड़ा हुआ था, कहीं इसमें करंट दाब भी दिया। और दूसरा हमने यहाँ इंटी भी लगा दी, ये थोड़ा सा ना पानी ना जाए। ज़्यादा से काम इधर ही करूँगी मैं, उरे उरे की साइड ही। पर फिर भी है ना थोड़ी सी अपनी सेफ्टी हम लोगों ने कर ली। इंटियों का काफ़ी फ़ायदा भी हो गया। वहाँ कुछ भी सामान रख सकते हैं, मतलब सर्फ का डिब्बा हो गया, भाई बर्तन साफ़ करने का जो कटोरी है उसमें साबुन रखी वो रख सकते हैं। साइड में इधर मिट्टी में रखी रहती है। एक कंबल आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ था बुग्गी के हत्थे पर, और ये ना काफ़ी हद तक जो है ना सूख चुका था। पर अब इसको धूप लगानी ज़रूरी है। आज की धूप में बिल्कुल सूख जाएगा। 2 दिन तो लग जाते हैं आराम से, 1 दिन तो पानी निचड़ने में लग जाता है इतने भारी कंबल का। और अभी मैं इसको यहाँ पे डालने के लिए आई थी। मुझे कुछ कल कमेंट्स आ रहे थे आज की वीडियो में, पर्दों को इस चादर सी पर डाल देते, ऐसे तो ख़राब हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे ना दरअसल ये छत आप देख रहे हो काली काली भले ही हो रही है, पर दाग नहीं लगे, ना पर्दे पे लगे और ना ही कंबल पे लगे। इस चीज़ से तो आप बेफिक्र हो जाइए। और अभी मैं यहाँ आपको दिखा रही थी मेरा जो ये कांच का बाउल है और इसमें अंदर एक कटोरी है, ये दोनों टूट गए। कांच टूटना बोलते हैं कि शुभ होता है, किसी ने कमेंट किया था मुझे इस बात को।
मैं ये सोची थी कि कांच टूटना अशुभ होता है, पर नहीं, जिसने भी कमेंट किया है चलो होता होगा भाई, मैं नहीं जानती, पर आपने जो भी कमेंट किया है शायद वो अच्छे के लिए ही है, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं जानते। और अभी यहाँ पर मेरे को है ना नहाने जाना है, तो मैं ना अपने कपड़े बाथरूम में रखने के लिए जा रही थी। अभी मेरा सुबह का झाड़ू पोछे का काम हो चुका है, अपनी स्कूल जा चुकी है और कायरव कार्टून देख रहा है। 10 बज चुके थे और वही 10:30 बज गए आराम से। मतलब दिन छोटा होने की वजह से टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। भाई छोटे छोटे बहुत काम होते हैं, वही 11 बज जाते हैं अब सुबह को जोत करने को। कभी 8:30 बजे हो जाती है तो कभी 11 बज जाते हैं। जैसे काम का हिसाब लगता है वैसे ही काम होता है, मतलब जल्दी भी निमट जाता है, कभी देर भी लग जाती है, 4 काम फालतू भी करने पड़ जाते हैं कभी। और फिर ये रहता है कि नहाने से पहले कर लूँ, फिर कभी सोचती हूँ नहाने के बाद कर लूँ, तो वो हो जाता है ना आदमी का एक टाइमिंग सा हो जाता है हर चीज़ का। तो जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती ना तब तक मुझे बड़ी बेचैनी सी रहती है। अभी मैं यहाँ पर गर्म पानी ले आई थी, मैंने गर्म पानी करा हुआ था। सबसे पहले मैंने अपने हाथ पैर रगड़े चौकी पे बैठ के, और अभी मैं अपना सर यहीं धो लूँगी। मुझे सर धोना था, आज बुध का दिन था, तो मैंने सोचा कि यहीं बाहर बैठ के धो लेती हूँ और फिर बस नहाने का काम रह जाएगा। धूप भी निकल रही थी, हाथ पैर मल लिए, सर धो लिया, अब बालों को बांध लेते हैं और फिर चलते हैं नहाने के लिए। नहाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं नहा चुकी हूँ, नहाने के बाद में मैंने पूजा कर ली और सूर्य को जो है ना मैं जल दे रही हूँ। तो आप लोगों से बात करनी है। आप लोगों ने मुझे ये चीज़ भी बोली थी कि सर से ऊपर हाथ रख के सूर्य को जल देना चाहिए। थैंक यू। तो मैंने सुबह से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने सुबह अपनी को आज जो है खाने में दिए हैं आलू के पराठे, और अभी फ़िलहाल नहा के बैठ गई हूँ। अपने आप भी नाश्ता कर लिया, गोपाल जी करवा दिया, पूजा वगैरह करी। सुबह सुबह में बहुत काम रहता है, झाड़ू पोछा, फिर गोबर पाथने लगी हूँ मैं। अब जो उपले बना रही हूँ, थोड़े बहुत चाहिए यार, घर में एक भी नहीं है। एक मैं खाट है ना वो सही करवा के लाने की सोच रही हूँ, पर बात करूँगी ऑटो वाले से, फिर उसको है ना किसी को दिखाऊंगी, चाचा जी को या किसी को, क्योंकि जहाँ से उसका बेल्ट टूट रहा है ना वहाँ पे कहीं बांध ना जल जाए, या तो वो उधेड़नी पड़ेगी या फिर ऐसी वेल्डिंग हो जाए, कपड़ा वगैरह बांध के, तो जैसे भी होगा देखी जाएगी, उसे सही करवा के लाऊंगी। ऐसे टूटी खाट घर में शुभ नहीं मानी जाती, वो सही करवानी बहुत ज़रूर है। आज हमारी जो है मम्मी बोल रही थी एक आदमी को कि इसने घर घा के गिर दिया। घर घाना पता किसे बोलते हैं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं। मैं पता ये चीज़ क्यों बता रही हूँ कि मैं पहले सोचती थी, और कोई बोल देता था कि घर घा के गिर दिया, घर घा के गिर, मैं क्या हो घर घाना। घर घाना होता है कि अगर हमारे पास में हम पे किसी के पैसे हैं या कोई चीज़ है, वो बार बार आ रहा है कि मेरे पैसे दे दो, ये मेरी चीज़ दे दो, बार बार आने का मतलब ये है कि घर घा लिया। मतलब एक चीज़ के ऊपर इसने हमारा घर ही बार बार आ रहा है, तो उसको घर घाना बोल देते हैं। मुझे भी नहीं पता था पहले, जब छोटी थी पहले बहुत चीज़ ऐसी थी जिसका नहीं पता था। अब जैसे जैसे बड़े हो गए तो बहुत चीज़ों, भाई शादी हो गई, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अब बहुत ज्ञान हो गया, अब दुनियादारी की बहुत चीज़ें अब देखती हूँ मैं, दुनिया का रंग, दुनिया का रूप। दुनिया मतलब दिखती कुछ और है, करती कुछ और है। इस दुनिया में है ना, जैसे दिखते हैं लोग वैसे नहीं हैं, सतरंगी दुनिया है, और अच्छे चेहरों के पीछे पता नहीं कितने चेहरे छुपा कर बैठे हुए हैं लोग। सूरत से लगते हैं कितने भोले हैं, सीधे हैं, साधे हैं, पर अंदर में क्या पता उनके क्या भर रहा है। तो वही है, कभी भी इंसान की सूरत से इंसान की सीरत का पता नहीं चलता। ये तो गुण और नागुण तो है ना, आदमी को वही कहते हैं कि बरतने के बाद पता चलता है। पर नसीब से बढ़कर कुछ नहीं होता, जो नसीब में है होता वही है। बस आज मन था ये बात मुझे बोलने का, कभी कभी होता है ना ऐसा, मन में सौ बात आती है। चलो फिर आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। हम देखे बाबू कुछ खा रहे हैं। ट्राइपॉड उठाना भारी हो रहा। बर्तन साफ करने हैं, कायरव बाबू रिजाई ओढ़ कर कार्टून देख रहे हैं। लाइट आ गई, अब मैं आराम से काम कर सकती हूँ, क्योंकि कायरव फिर कार्टून में बैठ जाता है। मैं कुछ खा रही हूँ खट्टा मीठा, मुझे करने हैं अभी बर्तन साफ। अब जो बर्तन हुए थे नाश्ते के और चाय वगैरह के, मतलब मैंने सारे भी साफ़ कर देने हैं। 2 भगोने हो गए, एक तो सुबह में बनी थी, फिर बनी दोबारा, और जो अपनी नाश्ता करके गई हमारा, कहने के लिए तो हम 2 सदस्य, पर बर्तन वगैरह तो होते ही हैं। बच्चे मान ले पानी पीने डोंगे में या कटोरी में, फिर ऐसे तो नहीं कि उसको झूठा रख दे, फिर उसको भी साफ़ करना होता है। छोटे बच्चों में ऐसी बात नहीं है, बर्तन भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, सभी के घरों में काम होते हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मेरे ही घर में है, जैसे कि मुझे किसी ने कमेंट किया, तो नहीं बहन, सबको इतना ही काम है, कोई फ्री नहीं है। और ये मेरे जेठ का लड़का है, ये आ जाता है रोज़ दिन में कोई एक बार, क्योंकि अभी इनका न्यू मकान बना है, इनके भी शौचालय नहीं बना,
तो ये लोग यहीं पर आ जाते हैं। दीदी तो नहीं आती, पर भाई साहब और जो है ना ये भाई साहब का लड़का, ये लोग आ जाते हैं। और मैंने सोचा कि आज है ना मैं बगड़ में झाड़ू लगा देती हूँ, काफ़ी गंदा हो गया है, कई दिन हो गए। तो मैंने पूरा बगड़ जो है ना सकेर दिया। मम्मी नहीं सकेरती अब, जब पहले मम्मी सकेर दिया करती थी। कुछ है ना यहाँ पे इतना गंदा भी ना हो, ये पेड़ों की वजह से पत्ते वगैरह हैं, अगर ये जो ईंटियाँ इधर साइड में पड़ी हुई है ये लग जाए ना, और तो मतलब जो इतनी जो फालतू की जगह घिर रही है ना वो ख़त्म हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ किसी से बात करके ये ईंटी जो है ना लगवा दूँ, और इन ईंटियों के आगे जो जगह होगी वहाँ सब्जी उगा लूँ। और थोड़ा सा लगा रहता है, पता है लोग अगर किसी को बोलते हैं कि लगा दो तो उक्के तुक पैसे बताते हैं। कोई जल्दी से हम ही नहीं भरता लगाने के लिए कि इधर उधर इतनी बुरी तरीके से बिखरी पड़ी है, इनके नीचे कोई सांप सिलेंडर ना भी आ रहा हो, पता नहीं क्या क्या निकलेगा, क्या होगा, ये वो बात बताते हैं। किसी से बात करके देखते हैं। देखो पूरे बगड़ में पत्ते ही पत्ते हैं। अभी पूरे बगड़ में झाड़ू लग चुकी है, पत्ते इकट्ठे कर दूंगी, या तो इनको उठाकर वहीं डालूंगी जहाँ पन्नी पड़ी हुई है, या फिर यहीं पे आग लगा दूंगी। कंटेनर मेरे सूख चुके थे, अभी वापस मैं इनको लगा रही हूँ। अभी सर्दी होने लगी है सुबह के टाइम में बहुत, तो रात में तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मैं सुबह में कंटेनर सरका देती हूँ जब मैं उठती हूँ, बच्चों को हवा ना लगे। तो बस इनको अभी से सेट कर देते हैं। फिलहाल जो कपड़े धोने हैं, पर उससे पहले मैं ना जो मैं सोच रही हूँ वो मैं कर लेती हूँ। मैं बहुत देर से सोची थी जाने के लिए, अभी जा रही हूँ। हमारे घर में ना तुलसा नहीं है, मुझे तुलसा का पेड़, मैं सोच रही हूँ कि घर में तुलसा लगा दूँ, उस पर भी दिया जलाया करूँगी। तो तुलसा पहले बोई थी मैंने, वो सूख गई थी, और अब मैंने एक थमला बनवाया उसमें लगाऊंगी। तो चलिए तुलसा का पेड़ ले आते हैं पहले। क्या पेड़ पे लगाई हो? खड़ी हो तुलसा। कर ले। पोटी कराया क्या? कर ले। पैंट खड़े कर, पैंट ना ऊपर करे। ओ ओ बीटा लोगो बोए, मम्मी तो लोगो बोए, इधर आओ। कहाँ है लोगो बोए? आ जाओ लोगो बोए। चीनी खाना है, लोगो बोए को, लोगो बोए। मम्मी किसकी? मैं यहाँ जैसे ही बगड़ में बैठी थी, मैं मेहंदी लगवा रही थी। कभी कभी हो जाती है मुझे दिक्कत, मेरा जो है ना एकदम से पित्त भर गया। अभी तो अच्छा हुआ कि पास वालों की लड़की थी मेरे पास में, उन्होंने कहा आंटी क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं, मेरी कमर पे बहुत खुजली हो रही है। उसने देखा तो इतने मोटे मोटे दापट पड़े हुए थे, बहुत मोटे मोटे, कि आप है ना घी पी लो और अंदर चलो। अंदर है ना कोई कंबल या चुन्नी होगी काली, उसको ओढ़ के लो।